हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड इवनिंग। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। और देखिए, ये जो टॉपिक है जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू, इसकी थ्योरी मैंने आपको कल वाली वीडियो में करवा दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ने के बाद ही आज के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप लगा सकते हैं। ओके, तो पहले आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपना आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो देखिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा है जो कि शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करता है, मदद करता है, उत्तरदायी होता है। तो देखिए, ये होता है कौन सा आपका वसामय उत्तक, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वसामय उत्तक जो होता है वो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, आपको बतानी है। तो देखिए, ये होती है कौन सी, तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो तंत्रिका कोशिका होती है यह शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो आपको उत्तक बताना है कौन सा है जो कि सुरक्षा यानी कि शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिए, ये कौन सा है, एपिथेलियमी उत्तक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। एपिथेलियमी जो उत्तक होता है वह शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये देखिए, ये हमारी त्वचा की जो सतह है उसके नीचे पाया जाता है एपिथेलियमी उत्तक। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो यहाँ पर आपको उत्तक दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि वह उत्तक कौन सा है जो कि घाव भरने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो देखिए, ये है कौन सा आपका एपिथेलियमी उत्तक, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो उत्तक है यह हमारी स्किन की सतह के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तो यहाँ पर आपको तंत्रिका उत्तक की इकाई पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है, क्या होती है? तो देखिए, थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो ये होती है न्यूरॉन। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका की यानी कि जो तंत्रिका उत्तक है उसकी इकाई क्या होती है? तो ये होती है न्यूरॉन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो देखिए, लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है, किसको जोड़ती है? तो देखिए, ये जोड़ती है किसको, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि जो बोन होती है ये बोन को बोन से जोड़ती है। कौन? लिगामेंट। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो देखिए, जो ऊंट होता है उसके ऊपर एक कुबड़ होता है। क्या होता है? इस प्रकार का कुछ कुबड़ होता है, वो किस यानी कि कौन से उत्तक का बना हुआ होता है? तो देखिए, यह बना होता है किसका, वसामय उत्तक का। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, वसामय उत्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपकी हर एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो देखिए, फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये बोला जाता है प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो यहाँ से आपको उत्तक का उदाहरण बताना है, एग्जाम्पल बताना है, टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, रक्त। जो ब्लड होता है वो क्या होता है, उत्तक का उदाहरण है। किसका? यानी कि जो टिश्यू होता है कौन सा होता है, रक्त जो होता है वो टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपको वो टिश्यू बताना है कौन सा है जिसके नख यानी नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। तो ये है कौन सा, किरेटिन।
यहाँ से जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है आपको बताने, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक उपकलित ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों बोलते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये क्या करता है, एक अंग को दूसरे अंग से ये जोड़ने का कार्य करता है। एक जो ऑर्गन होता है उसको दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। किसको, रक्त यानी कि ब्लड को। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, यानी कि ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हिस्टोलॉजी के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए एक विशेष कार्य को करने के लिए जो बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए ये बोला जाता है ऊतक। क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ऊतक को बनाती हैं। तो इस ग्रुप को बोलते हैं ऊतक। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए जो हिस्टोलॉजी है जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है इस शब्द का, यानी कि ये जो वर्ड है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था। तो देखिए इसका जो यूज किया गया था वो किया गया था मेयर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मेयर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि वो ऊतक कौन सा है, टिश्यू कौन सा है जिसमें जन्म के बाद में यानी कि कोई भी कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। तो ये आपका है कौन सा, तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जो तंत्रिका ऊतक होता है उसमें जन्म के बाद में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नाभि रज्जु है। तो यहाँ पर आपको नाभि रज्जु बताना है कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। कौन सा, नाभि रज्जु। जो नाभि रज्जु होता है वो प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए नाभि रज्जु होता क्या है। तो देखिए रस्सी के आकार की एक नली होती है जो एक तरफ से गर्भ में बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ गर्भाशय यानी कि यूट्रस से जुड़ी होती है। तो ये होती है कौन सी, नाभि रज्जु। ओके, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। तो देखिए किसी देह यानी कि शरीर के अंदर कोशिका या फिर ऊतक यानी कि सेल और टिश्यूज की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोला जाता है नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, हृदय मांसपेशी यानी कि मांसपेशी। जो हृदय मांसपेशी होते हैं यानी कि कार्डिक मसल्स होती हैं वो क्या नहीं होती हैं, एक संयोजी ऊतक नहीं होती हैं। जबकि एरियोलर ऊतक, वसामय ऊतक और सहत अस्थि ये सभी क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, क्योंकि ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको संयोजी ऊतक कहते हैं। लेकिन ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो हृदय मांसपेशी होती हैं वो एक संयोजी ऊतक नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो देखिए वो ऊतक कौन सा है जो कि मांस यानी कि जो मांसपेशी है उसको हड्डी से जोड़ता है। तो देखिए ये आपका कौन सा है, टेंडन। क्या बोलते हैं इसको, टेंडन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है। तो देखिए तंत्रिका ऊतक में जो संवेदनाएं होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती है, उनका चालन किस रूप में होता है। तो देखिए ये होता है किसमें, केमिको मैग्नेटिक वेव में। किसमें होता है, केमिको मैग्नेटिक वेव में इनका चालन होता है। जो संवेदनाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनका चालन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? तो देखिए ये करता है किसके माध्यम से, यहाँ पर आपको बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर जो आपका न्यूरॉन्स है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है उसके माध्यम से संवेदनाओं का क्या होता है, संचालन होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हमारी माइंड तक ये क्या करती हैं, संवेदना को पहुंचाती हैं। कौन सी? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो देखिए ज़्यादा यानी कि जितने जो जटिल प्राणी है उनका जो शरीर बना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रकार के जो ऊतक हैं उनसे बना हुआ होता है। इससे ज़्यादा ऊतक से वो नहीं बना होता है, चाहे कितना ही वो जटिल प्राणी हो। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 4 प्रकार के ऊतक से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे डैश मेरिस्टेम कहते हैं। तो देखिए जो मेरिस्टेम स्थायी ऊतक है वो इनके बीच में होता है, इनके बीच में होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? अंतर्वेशी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्वेशी मेरिस्टेम इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए 2 अस्थियां आपको यहाँ पर पूछी गई है, जो 2 अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो किसे संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या आपका यहाँ पर स्नायु, इसको बोलते हैं लिगामेंट इसको कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी यहाँ पर आपको पूछी गई है, कौन सी होती है? तो देखिए ये आपकी होती है कौन सी? ग्लूटियम मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटियम मैक्सिमस आपकी शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी मांसपेशी पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे छोटी मांसपेशी पूछी गई है, कौन सी होती है? तो देखिए ये होती है आपकी कौन सी? स्टेपीडियम। कौन सी होती है? स्टेपीडियम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो आपके ये ईयर यानी कि कान में पाई जाती है स्टेपीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। तो देखिए जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जब थकान होती है तो यानी जो थकान किसकी वजह से होती है, किसका इकट्ठा होने की वजह से थकान महसूस होती है? तो ये होती है लैक्टिक एसिड के जमा होने से। जो लैक्टिक एसिड होता है वो मांसपेशियों में क्या होता है? जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? तो ये होती है कौन सी? पीड़ानाशक दवाइयाँ होती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है? तो देखिए जो दर्द निवारक मरहम होती है, आयोडेक्स होती है, ये सभी होती हैं, उनमें जो गंध आती है एक अजीब सी क्या होती है? स्मेल उसमें आती है। तो वो किसकी उपस्थिति की वजह से आती है? उसमें क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से ऐसी गंध आती है? तो देखिए इसमें उपस्थित होता है कौन सा? मिथाइल सैलिसिलेट। क्या होता है? मिथाइल सैलिसिलेट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं अस्थि, उपास्थि, कंकाल पेशी या फिर रक्त। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंकाल पेशी। जो कंकाल पेशी होती है वो संयोजी ऊतक नहीं होता है, जबकि अस्थि, उपास्थि और रक्त ये तीनों क्या है? संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो कंकाल पेशी होती है वो संयोजी ऊतक नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंकाल पेशी। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जंतु टिश्यू है यानी कि जंतु ऊतक है आपका एनिमल टिश्यू,
उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाली एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, उनको यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया है। ओके, तो देखिए आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, और ये वाली PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर के आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और PDF को डाउनलोड कर लेना है ताकि आप फिर से इसको रिवाइज कर सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।